मध्य प्रदेश में निवेश के लिए देश विदेश के इन्वेस्टर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं। वहीं भोपाल पहुंचे एनआरआई मोहन गुरनानी ने भी मध्य प्रदेश में निवेश करने की मंशा जाहिर की, जिससे सीएम का सपना कुछ हद तक साकार होता नजर आ रहा है। वहीं एनआरआई एवं गुरनानी ग्रुप के चेयरमैन मोहन गुरनानी अपनी कई कंपनियों का निवेश मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। उन्हें मध्य प्रदेश निवेश के लिए काफी रास आ रहा है। गुरनानी अपने इस दौरे के दौरान आशिमा मॉल स्थित न्यूज वर्ल्ड के कार्यालय भी पहुंचे, जहां हमारे एडिटर इन चीफ रिजवान अहमद सिद्दीकी से खास बातचीत की। इस दौरान गुरनानी ने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले का भी समर्थन किया। हमारे साथ मोहन गुरनानी जी हैं, जो चेयरमैन हैं गुरनानी ग्रुप के। इनकी होटलें हैं, इनके एक जाना माना नाम है रेडिसन ब्लू होटल, जो जयपुर की है, और मुख्यतः ये एनआरआई हैं, दुबई में रहते हैं। ये हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी क्या है और भारत में एनआरआईज के लिए किस तरह की संभावनाएं वो देखते हैं। भोपाल आए हैं ये, यहाँ भी एक बड़ी होटल की योजना बना रहे हैं। गुरनानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भोपाल आए, जी हाँ, दुबई भी देखा, जी हाँ, जयपुर तो आप रहते ही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये भोपाल को आप कैसे देखते हैं, भोपाल में क्या संभावनाएं देखते हैं, और एक एनआरआई के नाते आप भारत में किस तरह की संभावनाएं देखते हैं? एक्चुअली भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, उस हिसाब से इसमें पॉजिटिव बातें काफ़ी आगे है। अभी जो चीज़ें आनी चाहिए उसके हिसाब से अब अभी तो है, लेकिन कुछ और जो आनी चाहिए वो बहुत आ सकती है। हमारे हिसाब से भोपाल के अंदर आज की तारीख में जो अच्छी होटलें होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। कम से कम यहाँ पे 4 से 6 होटलों की और जरूरत है। मतलब हमारे हिसाब से करीब 2000 रूम 5 स्टार होटल के होने चाहिए। भोपाल में ये संभावना है, इसलिए कि आप इस हाँ। काम के माहिर हैं, आपको महारत है इस चीज में, तो आपने भोपाल का जो सर्वे किया, आपको ये संभावना हाँ। दिखती। मध्य प्रदेश सरकार ने एक पर्यटन नीति भी बनाई है, जिसमें इस तरह की होटलों के लिए और कई तरह की चीजें हैं। उससे भी आप उत्साहित हैं? बिल्कुल साहब, मैं उसी के है, उन्हीं की बुक्स वगैरह लेके जा रहा हूँ और मैं उसका पूरा बेनिफिट लूंगा। और मध्य प्रदेश ने भी इसी को प्लस करने के लिए कि साहब इसमें हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप का पर्यटन ज़्यादा आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन जो है, एक इंदौर है, दूसरा भोपाल आ रहा है। आजकल जो भी शादियाँ अच्छी होती है वो लोग चाहते हैं कि हम लोग होटलों में शादी करें और अच्छी होटल में अपनी फैमिली को ले जाके वहाँ पे 1-2 दिन का स्टे करें और शादियाँ करें। ये चलन बहुत अच्छा चल गया है और इसके कारण आज होटलों की जो हमारे हिसाब से बहुत कमी हो गई है। जितनी जब शादियाँ आती है तो उसी होटल को प्राइस बढ़ जाते हैं। वैसे रूम मिलता है करीब 4 से 5,000 6,000 रुपये, लेकिन इन दिनों के अंदर यहाँ पे होटल के रूम का रेट है 10 से 15,000 रुपये, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा है कि क्या यहाँ पे होटलें नहीं है। अगर इसी तरीके से आज से 3 या 4 साल में और होटलें आएगी तो यहाँ पे वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से एक इंदौर और भोपाल अच्छे नामों में आएगा और यहाँ पे लोग आएंगे। स्पेशल हमारे एनआरआई जो आपने कहा, दुबई से हम लोग आते हैं, इसीलिए कि हम लोग जाके हिंदुस्तान में अपने कल्चर में जाके शादियाँ करें, क्योंकि दुबई में हमारा कल्चर ढूंढने के लिए हमें मिल तो जाता है लेकिन बहुत पैसा लगता है, और यहाँ तो कल्चर ही हमारा है, हमारा समाज मिल जाता है। उसके कारण ये अच्छी जगह है और अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, इंदौर और भोपाल, इसलिए ज्यादा संभावनाएं हैं यहाँ की फ्लाइट कनेक्टिविटी है। हाँ, दूसरी बात प्लस पॉइंट है कि साहब ये फ्लाइट कनेक्टिविटी है, और हमने सुना है कि अभी इंदौर का जो है कुछ ही महीनों के अंदर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये और प्लस बात है। इससे होने से तो काफ़ी चीज़ प्लस हो जाती है। अमेरिका तक की आपके यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाएंगे, कनेक्टिविटी मिल जाती है। भले जेट फ्लाइट होती है, वो यहाँ से बॉम्बे से वो अमेरिका चली जाती है और वही वहाँ से आके चली जाती है। जैसे गुड, बहुत अच्छी बात है। एक एनआरआई है आप, देश में आप किस तरह की संभावनाएं देखते हैं, और खासतौर से ये नोटबंदी के बाद आप क्या माहौल देखते हैं? वैसे देखा जाए तो आज सब जगह सब नोटबंदी की बात हो रही है। सही पूछा जाए कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को भगवान ने बड़ी उम्र दे कि ये किस टाइप से उनके दिमाग में आया, और बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो
गरीब लोग हैं, ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनके पास करोड़ों रुपए हैं उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आज इसके कारण कितनी चीजें कम प्राइस होगी, इसके कारण कितना पैसा जो पब्लिक हमारी फैमिली में पड़ा था वो सब बैंकों में आ गया है, जो कि प्लस बात है। और दूसरी बात, जो फ्रैंक जो गलत करेंसी बाहर से आ रही थी वो भी बंद हो गई है। सबसे बड़ी बात कि जो जम्मू कश्मीर के में अंदर हो रहा था वहां पे भी अच्छी चीज आ गई है कि वहां पे लड़ाई झगड़े कम हो गए। बहुत अच्छी बात है और हमें तो बहुत खुशी हुई कि साहब ये नोटबंदी से हमारा देश काफी आगे निकलेगा। अब ये जो भी पैसा निकला है वो सब जो होगा लोग लगाएंगे, शेयर्स में लगाएंगे, अपने अच्छी गाड़ियों में लगाएंगे, अच्छे प्रॉपर्टियां लेंगे, तो इससे बल्कि देश की तरक्की होगी, जो मेरी सोच है। आपने शुरुआत एक इलेक्ट्रॉनिक और केबल कंपनी से की थी। जी हाँ। उसका किस तरह से काम करते हैं, कहाँ कहाँ उसका विस्तार है? बहुत अच्छी बात आपने मेरे से पूछी है। एक्चुअली हमारी कंपनी जो है, मेरे फादर ने 1967 के अंदर जयपुर के अंदर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक की दुकान खोली थी, और उसके बाद आज हम लोग कम से कम दुनिया के 117 देशों में मैं माल बेचता हूँ। 117 कंट्री में मेरा माल जाता है। हमने क्या किया था, मेरे पिताजी ने 1967 में कंपनी खोली, जय इलेक्ट्रिकल्स के नाम से एक छोटी कंपनी खोली। उसके अंदर हम लोग वीटो का माल बेचते थे, वीटो और विमल वायर बेचते थे। उसके बाद धीरे धीरे प्लस हुए, हमने फिर साहब अपनी छोटी फैक्ट्रियां लगाई। फैक्ट्री लगाने के बाद में हमने 1992 के अंदर हमने दुबई के अंदर कंपनी खोली, और दुबई में कंपनी खोलने के बाद हमने वीटो का माल और विमल का माल 117 कंट्री में माल भेजा है, जो कि पहले इस टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल कंपनी कोई नहीं बेचती थी। अब हमें देख के और भी कंपनी आगे बढ़ रही है और इससे काफी आगे बढ़ गए हैं। आज हमने वीटो स्विच गियर एंड केबल इंडस्ट्री हमारी कंपनी है, जिसकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। इसका शेयर हमने 10 रुपये वाला 50 रुपये शेयर दिया था, आज उसकी वैल्यू जो है करीब 140 से 175 के बीच में है। और ये बहुत अच्छा है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग उस कंपनी की वैल्यू समझते हैं, तभी वो चीज आगे बढ़ के आई है। हमारी बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन पब्लिक ने साथ दिया, आज बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं और हमें खुशी है इस बात। आप ये मैन्युफैक्चरिंग भारत में करते हैं? जी हाँ, हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पूरा भारत में करते हैं, जो पूरे इंडिया के इंडिया बेचते हैं। हाँ, कुछ माल चाइना के अंदर हम परचेज करते हैं, वो दुबई में परचेज करके लाते हैं, लेकिन वो इंडिया में नहीं आता, वो हम लोग आगे अफ्रीकन कंट्री में देते हैं। आपके साथ भारतीय और भारतीयों के अलावा पाकिस्तानी लोग भी आपके साथ काम करते हैं। जी हाँ। तो ये कैसे सामंजस्य बैठाते हैं और वहां उनके आपस में किस तरह के उनके बीच में किस तरह के रिश्ते रहते हैं? बिल्कुल साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पहली बात तो ये बोलूंगी साहब, पाकिस्तान जो बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं, ये तो हम सब एक ही हैं। एक बार देखा जाए, कोई भी जो वहां से जो लोग आते हैं पाकिस्तानी और हमारे में कोई फर्क नहीं, शक्ल एक जैसी है, बोलचाल वही है, व्यवहार वही है। ये तो क्या हुआ कि एक देश के अंदर दो भाई अलग हो गए, उसको अगर अलग बोल जाए तो सब इसकी अलग हो जाएगी आवाज, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज 50 साल के बाद भी आज वहीं पे रुके हुए हैं। उनकी जो बोली है, उनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, और हमारे पास जो वो काम करते हैं हम उनसे बहुत खुश हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनकी लोगों को हमारे हिंदुस्तान में ये समझते हैं सब पाकिस्तानी है, ऐसा सोचना गलत है। बहुत अच्छे लोग हैं वो, और व्यवहार में आज भी जब हम वहां पे मिलते हैं एज ए भाई, दोनों भाई की तरह रहते हैं, और एक संग हर पार्टी में जाते हैं, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं आपकी? देश भले अलग हो गए हैं, लेकिन अगर हम नजदीक होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो और बेहतर माहौल होगा और ये नफरत फिर कम होगी। आपसे वही बात कहने जा रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूं, ये कौन सा दिन आएगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलके एक ही कंट्री हो जाए। जैसे आज पूरी यूरोप एक हो गया है, सबकी सरहदें अलग, सरहदें हटा दी गई है, तो हम तो वो दिन ढूंढ रहे हैं कि किस दिन ये होगा कि अपने पूरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब की जो सरहदें हैं वो अलग, हमारे दिलों में भी जो सरहदें बन गई हैं वो जो दिलों में सरहद है वो हट जाए, तो देखिए कितनी बड़ी है, और हम लोग दुनिया पे राज करेंगे। जो हमारी सोच है, क्योंकि हमारी
राजस्थान, हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं, पाकिस्तान के लोग भी बहुत मेहनती हैं। वो अगर सब मिल जाए तो हम लोग दुनिया के ऊपर राज करेंगे। एक छोटी कंपनी आपने शुरू की केबल इंडस्ट्री की, जी हाँ। और आज वो कितनी बड़ी हो गई है, एक एनआरआई के नाते या एक ऐसे जो मतलब आप भारत में इस समय स्टैंड अप कंपनियों की और इस तरह की चीजों की बात हो रही है, तो आपने भी एक बहुत छोटी सी कंपनी शुरू की, बिल्कुल, और आज आप इतनी बड़ी कंपनी हो गए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे पिताजी ने 10 बाई 20 की एक छोटी दुकान खोली थी। सबसे बड़ी बात तो उनका, हमारे पिताजी का यही कहना था कि किसी से भी चीटिंग मत करो, कोई भी चीज बात बेचते हो तो सही कह के दो। ईमानदारी जो होती है वो बहुत बड़ा हथियार होता है, और हम उसके पीछे चल रहे हैं। आज हमारा 117 कंट्री में माल जो जा रहा है, सब एक छोटी बात के लिए कि हमारी कंपनी में कभी भी किसी को गलत माल नहीं देते हैं, और जो चीज होती क्लियर कह के देते हैं, इसकी ये लाइफ है हर एक चीज की। जैसे इलेक्ट्रिक की एक ट्यूबलाइट आती है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 8000 आवर, उसकी जो होती है 8000 घंटे की लाइफ होती है। आप इसको 24 घंटे चलाओगे तो उसकी लाइफ उतनी कम होगी, और अगर आप दिन में सिर्फ अपन रात के टाइम में जलाते हैं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर मोस्टली लाइट जलती है सिर्फ 6 घंटे, लेकिन दुनिया में और जगह सब जगह 24 घंटे लाइटें जलती है। तो ये अलग चीज है, अच्छी चीज है कि जिसके कारण कि भाई हम लोग फिलिप लाइट में आ गए, इलेक्ट्रिकल लाइट में आ गए, और बिल्कुल ईमानदारी से हमने काम किया है, इसलिए हम आज इतने बड़े आगे पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मोहन गुरनानी जी, जो एक एनआरआई हैं, दुबई में रहते हैं, साल में कम से कम 24 बार देश आते हैं, उन्हें अपने देश से भी बहुत प्यार है, भोपाल में भी संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। नोटबंदी को वो एक अच्छा फैसला मानते हैं, और ये कहते हैं कि बड़ों को तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम आदमी के लिए एक अच्छा फैसला है। काम ईमानदारी से करो। एक जो लाखों रुपए में शुरू की गई थी, आज 100 करोड़ से भी बड़ी कंपनी है। इसी तरह से होटल इंडस्ट्री की भी बहुत संभावनाएं देखते हैं, खासतौर से वो मध्य प्रदेश में देखते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उससे वो आकर्षित हुए हैं, और आने वाले वक्त में वो मध्य प्रदेश में भी होटल का एक कोई बड़ा व्यापार शुरू करेंगे, 5 स्टार होटल। और उनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश एक अच्छा डेस्टिनेशन है, खासतौर से एनआरआईज के लिए, तो वो उसमें भी बहुत उम्मीद और संभावनाएं देखते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ रिजवान अहमद सिद्दीकी, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। बुंदेलखंड के